हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम फिर से एक न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। और हिंदी में ट्रांसलेट करते समय हम देखेंगे इसमें एक एक वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या कहता है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालते हैं। लिखा गया है, इंडिया में नीड अप टू 28 गीगावाट इन न्यू कोल फायर प्लांट्स बाय 2032। देखिए, इंडिया में नीड, इसका मतलब होता है भारत को आवश्यकता हो सकती है। में लगा हुआ है तो हो सकती है, हो सकता है, इस तरीके से सेंस निकलता है। तो भारत को आवश्यकता हो सकती है अप टू 28 गीगावाट इन न्यू कोल फायर प्लांट्स बाय 2032 तक 28 गीगावाट न्यू कोल फायर प्लांट्स की आवश्यकता भारत को हो सकती है। आगे लिखा गया है एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमान। ठीक है, ऐसा अनुमान है। इज इन एडिशन टू 25 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, एडिशन का मतलब होता है यहाँ पर अतिरिक्त। 25 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माणाधीन। तो अनुमान में बताया गया है कि अनुमान में एडिशन यानी कि अतिरिक्त 25 गीगावाट के अतिरिक्त 25 गीगावाट से अतिरिक्त जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, मतलब निर्माणाधीन है। ऐसा किसने कहा? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ऐसा कहा है। अब नज़र डालते हैं इसके विस्तार पर। तो विस्तार पूर्वक न्यूज़ को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। आइए, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि इंडिया में नीड अप टू 28 गीगावाट। वही है, इंडिया में नीड मतलब भारत को ज़रूरत हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है अप टू 28 गीगावाट। अप टू का मतलब होता है तक, यानी कि 28 गीगावाट तक की न्यू कोल फायर पावर प्लांट्स, न्यू कोल फायर पावर प्लांट्स की आवश्यकता पड़ सकती है बाय 2032 तक। ठीक है, अब देखिए, टू मीट पावर डिमांड दैट इज एक्सपेक्टेड टू मोर देन डबल। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बताया गया है कि टू मीट, मीट का मतलब क्या होता है? मिलना। पावर डिमांड का मतलब क्या होता है? पावर, पावर का मतलब होता है बिजली, और डिमांड का मतलब होता है मांग। यानी कि जो बिजली की डिमांड, बिजली की मांग जो मिल रही है, उसको पूरा करने के लिए 2032 तक 28 गीगावाट तक के न्यू कोल फायर पावर प्लांट्स की ज़रूरत होगी, ऐसा कहा गया है। इसके बाद है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू मोर देन डबल फ्रॉम द करंट 404.1 गीगावाट। ठीक है, अब देखिए, 404.1 गीगावाट के दोगुने से अधिक, दोगुने से अधिक यानी कि मोर देन डबल। जहाँ भी आपको मोर देन डबल दिखे तो वो है, डबल का मतलब होता है दोगुना और मोर का मतलब होता है अधिक, देन से का सेंस देता है। तो दोगुने से अधिक, दैट इज़ एक्सपेक्टेड। देखिए, एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद। ठीक है, एक्सपेक्टेड, EXPECTED, ये है, इसका मतलब होता है उम्मीद। यानी कि उम्मीद है कि दोगुने से अधिक, मोर, मोर का मतलब होता है अधिक, फ्रॉम द करंट। ठीक है, जो अभी में, जो वर्तमान में गीगावाट चल रही है कितनी, 0.4.1 गीगावाट, तो इसके दोगुने से भी अधिक की मांग हमें मिले, ऐसा अनुमान है, ऐसी उम्मीद है। आगे है, एक गवर्नमेंट एडवाइजरी बॉडी सेड, एक सरकारी सलाहकार निकाय ने कहा है। किसने कहा है? सरकारी, यानी कि गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकारी और एडवाइजरी का मतलब होता है सलाहकार। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी जो सलाहकार निकाय है, उसने कहा है सिग्नलिंग मोर इंक्रीज। अब देखिए, सिग्नलिंग का मतलब क्या है? आपने शब्द सुना होगा सिग्नल। सिग्नल का मतलब क्या है? संकेत होता है। ठीक है,
यानी सिग्नलिंग मोर इंक्रीजेज इन कोल यूज बाय द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर। कोयले की दुनिया में, देखिए कोयले की जो दुनिया में मांग है वो कोयले के उपयोग से अधिक है, ऐसा सलाहकार जो गवर्नमेंट के सलाहकार हैं वो कहते हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि मोर इंक्रीज का मतलब होता है कि अधिकतम वृद्धि, ठीक है, ऐसा संकेत दिया है कि अधिकतम वृद्धि हुई है किसमें, इन का मतलब होता है में, और किसमें हुई है, कोल यूज़, कोयले के उपयोग में, कोयले के उपयोग में अधिकतम वृद्धि हुई है बाय द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर। अब देखिए थर्ड लार्जेस्ट का मतलब है तीसरे सबसे बड़े, और ग्रीन हाउस गैस इमिटर का मतलब होता है उत्सर्जक, और ग्रीन हाउस का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसा कहा गया है, ऐसा संकेत दिया गया है कि कोल यूज़, जितना कोल यूज़ होता है कोयले के यूज़ में मोर इंक्रीजेज, अधिकतम वृद्धि हुई है दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर, यानी कि जो तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है उसमें जो कोयले से बिजली बनती है उसमें वृद्धि हुई है। आगे है इट इज सीन दैट अपार्ट, देखिए इट इज सीन का मतलब क्या होता है, इट इज सीन यह देखा गया है, दैट का मतलब होता है कि, क्या मतलब होता है कि, ऐसा देखा गया है कि, क्या देखा गया है, अपार्ट फ्रॉम अंडर कंस्ट्रक्शन। अब देखिए फिर से एक शब्द है अंडर कंस्ट्रक्शन, तो अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब जो है, अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माणाधीन, क्या मतलब होता है, निर्माणाधीन, और अपार्ट का मतलब यहाँ पर देखा गया है कि ये शब्द लिखा गया है APART, अपार्ट, तो इसका मतलब होता है अलावा या फिर अलग। ऐसा देखा गया है कि अलग से जो निर्माणाधीन है, क्या निर्माणाधीन है, कोल बेस्ड कैपेसिटी ऑफ 25 गीगावाट, जो कोयला आधारित क्षमता, कितनी क्षमता है, 25 गीगावाट के जो निर्माणाधीन हैं अभी, द एडिशनल कोल बेस्ड कैपेसिटी रिक्वायर टिल 2031 और 32 में वेरी फ्रॉम 17 गीगावाट टू अराउंड 28 गीगावाट। देखिए द एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, कोल बेस्ड कैपेसिटी है कोयले पर आधारित क्षमता, और कितनी क्षमता, 17 गीगावाट। वेरी का मतलब होता है बढ़ना, रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है, यानी जो कोल बेस्ड कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है कब तक, 2031 से 32 तक में वेरी बढ़ सकती है, फ्रॉम कितने से कितने तक बढ़ सकती है, 17 गीगावाट से लगभग कितनी, 28 गीगावाट तक बढ़ सकती है। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण निकाय है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को हम कहते हैं केंद्रीय, सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत, और अथॉरिटी का मतलब होता है जो निकाय, ठीक है, जो कमेटी है। एन एडवाइजरी बॉडी, देखिए फिर से एन एडवाइजरी बॉडी, एन का मतलब होता है एक, एडवाइजरी का मतलब होता है सलाहकार, और बॉडी यानी कि निकाय, तो एक सलाहकार निकाय टू द फेडरल पावर, आगे है मिनिस्ट्री, टू द फेडरल पावर मिनिस्ट्री, मतलब जो केंद्रीय प्राधिकरण निकाय है विद्युत मंत्रालय ने क्या कहा, सेड इन ए ड्राफ्ट प्लान, देखिए ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा, ठीक है, सेड इन ए ड्राफ्ट प्लान रिलीज्ड लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह एक मसौदा यानी कि एक योजना जारी किया, रिलीज का मतलब होता है जारी करना, एक मसौदा जारी किया है,
इंडियाज़, अब देखिए यहाँ पर इंडिया के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इंडियाज़ लिखा हुआ है। जहाँ पर भी ऐसा हमने बताया था कि ये का की के का सेंस देता है, यानी कि भारत का, इंडिया का एनुअल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, जो वार्षिक विद्युत ज़रूरत है, जो वार्षिक विद्युत मांग है, कुड ग्रो, देखिए कुड ये कैन की थर्ड फॉर्म है, कुड ग्रो बाई एन एवरेज ऑफ 7.2%। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसने जो कहा है कि भारत की वार्षिक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, भारत की वार्षिक इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड है वो कुड ग्रो, बढ़ सकती है बाई एन एवरेज 7.2%, बाई एन एवरेज 7.2% बढ़ सकती है। और कब से कब तक बढ़ सकती है? ओवर द 5 ईयर्स टू मार्च 2027, मार्च 2027 तक बढ़ सकती है 5 वर्षों में। जो आगे 5 वर्ष आने वाले हैं, 2022 चल रहा है, तो 2027 तक 7.2% अधिक बढ़ सकती है। ऑलमोस्ट डबल द रेट ऑफ इंक्रीज, ऑलमोस्ट का मतलब यहाँ पर होता है, देखिए ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, लगभग कितनी? डबल। द रेट इंक्रीज इन, जो बढ़ोतरी है वो किस रेट में होगी? डबल में होगी। और द फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। क्या मतलब होता है? वित्तीय वर्ष 2017 से 2022 तक जो है वो डबल बढ़ चुकी है। द प्लान सेड, योजना में ये कहा गया है, ठीक है, जो भी योजना है उसमें कहा गया है कि 2017 से 2022 तक वित्तीय वर्ष की जो डिमांड है वो दोगुनी बढ़ चुकी है। आगे है द शेयर ऑफ कोल इन इंडिया, द शेयर ऑफ कोल इन इंडिया। देखिए कोल का मतलब हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं, कोल का मतलब होता है कोयला। और यहाँ से देखिए शेयर का मतलब, जो देखिए शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। क्या होता है? हिस्सेदारी या फिर हिस्सा। द शेयर ऑफ कोल इन इंडिया, जो भारत का कोयले में हिस्सा है, टोटल पावर जनरेशन, कुल बिजली उत्पादन में, ठीक है, कुल बिजली उत्पादन में भारत का कोयले का जो हिस्सा है, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, इज़ लाइकली टू फॉल बिलो 60%, लाइकली फॉल बिलो 60% बाई 2027। अब देखिए 2027 तक, क्या कहते हैं इसमें? 2027 तक कितना गिर गया है, कितना गिरने की संभावना है? लाइकली का मतलब होता है संभावना, और कितना गिरने की संभावना है? 60% गिरने की संभावना है। फॉल बिलो यानी कि गिरना।